वाह कानू आप अंगे मेवाड़ी में जा सुनील जी भाई साहब कह रहा अपनू मां मटे कुंभ में गया, बहुत हमारी आस्था का प्रतीक है, मैं बहुत बढ़िया मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अना आधी बात ही बताई ये जुई बेटे बटे नावार बात है। मैंने गया तो मैंने पूछो कानू यार कुंभ में डुबकी लगावा चंदान आप मुंडो कटी राखनो, उत्तर में राखनो, दक्षिण में राखनो, पूरब में राखनो, पश्चिम में राखनो। मैं क्यों भाई साहब कटी नहीं राखनो, जटी अपनो सामान पड़ियो वे जटी राखनो। कानू बाकी दो जना ने जानो पड़ी घाट नंबर 4 पे। हाँ थोड़ी ताली वाली वजह उंडाला में कोट पहरी ना आयो। थोड़ी तो वजह जो लाद राख जो आज नवो लायो मुँह तो अतरो तपीरो तो ही नहीं खोलियो, मैं ताली नहीं बजाई, थोड़ी देर था ताली नहीं बजाता मुँह तो रोई दे तो बेटे बेटा बेटा। मेरे साथ में घटनाएं बहुत अजीब अजीब घटती भाई साहब। छोरी वाला मैंने देखो आया, मेवड़ी में ही हूँ छोरी वाला मैंने देखो आया, मैंने पड़ोस में भाभी जी हिलो पाड़ियो कानू हटाओ कोई काम है, बड़े 5-7 लोग बैठा था का मुंह बटे परो गयो, मैंने खबर पड़ी कि 5-7 लोग बैठा है, आज अपनो काम जुगाड़ पक्को। अब मुंह बटे जाइने बैठो, मैं भाभी जी कही भी हो तो भाभी जी क्यों यार कानू वो बल्लभ नहीं लगी रो बल्लभ। मैं क्यों ठीक है मुँह देखी लू, मुँह ऊपर चढ़ियो और वही बल्लभ ना खोलियो मैंने एक जाड़ो जमीरो जो आंगलियों ले लीधो। अबे संयोग वंडो खटको चालू मुड़े चेटी को वे छोरी वाला उठा भी हम दौड़ी मैंने छोड़ायो, खटको बंद की दो पानी वाणी पायो पाछो घरे जावा लागो तो बड़े खिड़की मुँह भाभी जी बना आवाज आई रही। भाभी जी बना छोरी वाला ने पूछो छोरो समझ में आयो, बना क्यों हाँ आई गयो, के समझदार भी है तो छोरी वाला क्यों समझदार तो घणो ही से। माँ दौड़ी ने खटको बंद नहीं करता तो मारी छोरी बनवो पहली विधवा भी जाती। अब भाई साहब जैसे तैसे मेरी शादी तय हुई तो मैंने सुनील जी भाई साहब से कहा भाई साहब आप एक काम कर दो हमारी कंकुपत्री छपाई दीजो। तो आना क्या हुआ कानू यो काम तो मुँह कर दे हूँ। अबे ये गया बेटा कंकुपत्री मैटर दिया वही कंकुपत्री वाले आनंद छापीन दे दी थी बट कहीं गलती वेगी जो अने यो नीचे रहा तू कहीं दिक्कत थोड़ी है नहीं। थोड़ी देर पहले वो आया भाई साहब ने ऊपर लाइन टेप लगाई मुंह दर पे क्यों कटे पाचा टेप लाइन मार मुंडार नहीं लगे हाँ कर 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 कहीं नहीं रेवा दो बढ़िया आपने अण में आवाज थोड़ी अण में थोड़ी दे रही। हाँ तो मैं अनन क्या भाई साहब कंकुपत्री छपाई दो ये गया कंकुपत्री छपाई नहीं गया। अबे पाचा आया आप बेटा हो जो 1000 मनक बेटा और वे पंडित जी वनी कंकुपत्री ने भणी रहा। अब मारा व्याह रही कंकुपत्री कितर छपी आना भणी नहीं खुद ही पंडित जी ने पकड़ाई दी थी। अब पंडित जी वनी कंकुपत्री ने भणी रहा आप हूं जो शादी का कार्ड कैसे छपा, श्री गणेशाय नमः वक्र श्री गणेशाय नमः जानकी वल्लभो विजेते श्री भैरवाय नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु में देव सर्व कार्यसु सर्वदा। 2 दिल मिले 2 वंश मिले 2 सपनों ने श्रृंगार किया, है 2 दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रिवर तुम्हें बुलाने को, ओ मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। आनंद कंद नंद नंदन प्रभु द्वारिकाधीश की असीम अनुकंपा से मेरे पिताजी का स्वर्गवास। ये ताजा कमजोर है यार। दिनांक 16/4/2024 को हो गया है जिसका भैरव पूजन। 17/4/2024 गणपति स्थापना 18/4/2024 और महिला संगीत 19/4/2024 और महिला संगीत में ध्यान से सुनना, महिला संगीत में पुत्र नहीं घूमे नकारा, स्वतंत्र से छुटकारा किया कराया, ऊपरी छाया, पति पत्नी में अनबन, जमीन में गड़ा हुआ धन, प्यार में विफलता, व्यापार में घाटा, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, सारी बीमारियों का इलाज ब्याजी साहब श्रीमान हीरालाल जी के द्वारा बिना चिरा। जिंदाबाद है, ये मंच सुस्त बैठा हुआ है। सारी बीमारियों का इलाज ब्याजी साहब श्रीमान हीरालाल जी के द्वारा बिना चिरा, बिना पट्टी, बिना टांके के एक ही खुराक में किया जाएगा। और नीचे लिखा हुआ अपन लिखते हैं उसमें नीचे लिखा हुआ नोट शव यात्रा
ब्याजी साहब श्रीमान फकरचंद जी के यहाँ साय 5 बजे बस द्वारा जाएगी। और नीचे लिखा हुआ बाल मनोहर, न कोई बात चलेगी न कोई बहाना ही होगा। जी भाई साहब, ऊपर ना समय समय पर पहनना नहीं होगा। हाँ। न कोई बात चलेगी न कोई बहाना ही होगा। और मेरे पिताजी के क्रियाक्रम में आपको हाँ। लेकिन हम मेवाड़ के लोग हैं साहब, जिसे सुन सुन के मैं सोया, मुझे वो राग प्यारी है। क्या बात है? अपने पन की तपन देती अलावी आग प्यारी है। और पहन तो मैं भी सकता हूँ विदेशी टोपियां, लेकिन जिसने जीना सिखाया वो पिता की पाग प्यारी है। जिंदाबाद कानू। बीच बीच में बच्चे बच्चे कटे ज्ञान रिवाज करनी पड़े ताकि थाने लागे में थोड़ा घना लकण भी है। अबे भाई साहब, जू मारो व्याह थे गयो, मुँह तोरण पे आयो। जो तोरण पे आयो मैनू एक छोड़ी निकली नहीं, वरना हाथ में मोबाइल, वनी मारो वीडियो बनायो और मारी व्याह वाली लुगाई पास ले जाइने बतायो कि जीजी आणि हिंदुस्तान में 140 करोड़ मना के और 140 करोड़ में थने गयो हिंगाड़ो ही समझ में आयो हो। मारो दिमाग खराब। जतरा हमारे व्याह वाली लुगाई भाई साहब, वंडे हाथ में वरमाला, मैं देखो वरमाला मारे गला में नाकी, पचे लाड करी, दुलार करी, प्यार करी, लेकिन वही वरमाला मारे गला में पटकी और पटकते इन बोली कालिया हेर का मुंडारा नोड़िया। मारो व्याह करवायो, सकल देखी आईना में मारा बाबा मैंने लट बैठ की दो सारी खबर तो मुंह पचल लूं हो। भाई साहब, मारा बटे तोरण पे टांगड़ा दूजे धक 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 धक। और यह बात वाजा वाला ने खबर पड़ी कि लुगाई व्याह वो पहले धमकाई रही। आप तो सब बड़ा बड़ा लोग हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, कोई बड़ा बड़ा नेता हो, धनवान लोग हो, आप सब व्यापारी हो, आप सब देखो मना बड़ा वाजा वाला ने खबर पड़ेगी लुगाई व्याह वो पहले धमका रही। आप सब बड़ा लोग हो, आपने व्याह केड़े धमकावे। बढ़िया रे भाई हो। यह बात वाजा वाला ने खबर पड़ी, वरना तुरंत गाना बदली काढ़ियो। पहले तो मैं गाना बजाई रहा, आज मेरे यार की शादी है, दिलदार की शादी, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। जैसे उनको पता चला कि लुगाई शादी से पहले धमका रही, उन्होंने तुरंत गाना बदल दिया। वो भी बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, हाथ में लकड़ी चंदन की, अब मौत है अणिबेंडिया नंदन की। एक बार सारे लोग बजाओ, आनंद आ रहा तो। अबे भाई साहब, अतरो अपमान हुआ तो 10 साल तक हारे नहीं क्यों, 10 साल तक हारे नहीं क्यों भाई साहब। बटू रोज हाउजी मारा फोन करे, डेली मारा हाउजी फोन करे और फोन पे मैंने बोले कि एक बार आओ निज भाई जी पावना, दौड़िया दौड़िया आओ निज भाई जी पावना, थारा सासू जी करे है मनुहार, जवाई लाडकड़ा। अब बूढ़ा आदमी भाई साहब, मैंने सासू माँ की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और ससुराल जाने लगा। साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, अबे रोज एक दान। अबे जो हारे जाऊं गांव रा मनक मने देखे बोले वीआईपी आई गया, बटारी लुगाया मने देखे बोले वीआईपी आई गया। पूरा गांव वीआईपी करे। थोड़ा दिन तो मैंने घमंड हुई गयो कि यार आप तो वीआईपी हैं। मैं कॉलर ऊपर कर लीधा, पूरा गांव वीआईपी करे, पचे पूरा गांव वीआईपी करे, मारो दिमाग खराब भी हो। मैं मारा हाला जी ने पूछो, मैं हाला जी गांव में वीआईपी कंडक है, तो हाला जी क्यों जाजी आप नाराज तो नहीं हुए? मैं बिल्कुल नहीं हुआ था, बताओ वीआईपी कंडक है तो हाला जी क्यों जाजी? वीआईपी रो मतलब है वरना इज्जत रा बामणा। भाई कानू जिंदाबाद। और भाई साहब, अतरो अपमान जो हूँ तो लगे ने लीधी और अपने घरे लुगाई ने ले आयो। अबे लुगाई कमरा में बैठी थी कि अबे आप आनंद लीजियो मारी कविता रा। बजाओ एक बार सारे। और लुगाई कमरा में बैठी थी कि घर वाला मैंने धक्को दे रहा, जा मैंने जा। मैं क्यों हाँ नहीं जाऊं। घर वाला कह जा मैंने जा। मैं क्या हाँ नहीं जाऊं। पच मैं विचार की तो मैं ज्यादा नाटक कर रहा तो ये कही बात जदी रेवा दे। अब मैंने ज्यादा नाटक नहीं किया भाई साहब, अंदर चला गया। अंदर गया तो मैं तो सीधा आदमी, भोला आदमी, मैंने तो कभी किसी दूसरे की पत्नी से ही बात नहीं की। अब खुद की पत्नी से कैसे बात करूं? फिर भी मैंने हिम्मत की और हिम्मत करके मैंने पूछा, मैंने कहा गोरे
कई नाम है थारो? तो बा बोली तने मारो नाम ही खबर नहीं है, यदि कंकुपत्री में के थारी बुआरो नाम लिखायो। ओ भाई साहब मारे लारे एक धोखो वे गयो। अब सुनना, अब सुनना। एक बात मैंने नहीं बताई कि लुगाई ने भाव आवे, लुगाई ने भाव आवे, जो बेटे बड़े जाइने बैठियो और वनी तो बाल खोल दीदा और हाड़ी फेंक दी थी और बड़ो एक बुआरी और ले और बेटा बेटे बेटे करा हा 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 हा। मारो दिमाग खराब, मारो दिमाग खराब भाई साहब। मुंह बातचीत करूं कि आंका पाती खाऊं? काने जिंदाबाद है। आप मेवाड़ रा वीर बहादुर आदमी में हिम्मत की थी भाई साहब, और हिम्मत करी ने धोख दी दो। जो ही धोख दी दो वंडा शरीर में भाव है जब आप बोली जारे कानू थारा गांव परिवार कुटुंब कबीला सब बढ़िया राखूं। मैं क्यों वो तो सब ठीक है, पर आप रोज अनिष्ट टाइम हो गई। देखो वज में आपने आनंद आई रो। मैं माताओं बहनों का बहुत सम्मान करता हूँ भाई साहब, बहुत सम्मान करता हूँ। और माताएं बहनें होती क्या है कि कदम कदम पर जो संभाल कर चलती शर्म की साड़ी को, क्या पहचानते राव रतन की पत्नी रानी हाड़ी को। रतन सिंह थे समर भूमि में, मन अटका था रानी में, बार बार सैनिक आते थे लेने कुछ निशानी में। सोच में थी क्षत्राणी यूं तो हरिदल चढ़ता जाएगा, अगर वीर का मन भटका तो ये कैसा लड़ पाएगा। इतने में फिर सैनिक आकर मांग रहा था सहदानी। आगंतुक सैनिक को समझा कर बोली हाड़ी रानी, सुनो वीर लो स्वर्ण थाल, यह शीश मेरा इसमें लेना, और कहा निशानी अंतिम है यह राव रतन को दे देना। क्या बात है, वाह। इतना कह रानी के तन में स्वयं कालिका प्रकट हुई। एक कदम चलकर छत्राणी थोड़ी थाल के निकट हुई। सैनिक थर थर कांप रहा था, थाल लिए था हाथों में और ले कटार मस्तक काटा हाड़ी ने बातों बातों में। सैनिक के समक्ष उस कक्ष में शीश पड़ा था रानी का, आंख फटी की फटी रह गई कौशल देख भवानी का। और बड़े भरे पड़े हैं कई उदाहरण इस संस्कृति की शाखों में, और यह तो केवल एक बताया, ऐसे उदाहरण लाखों में, ऐसे उदाहरण लाखों में। ये जितनी महिलाएं आदमी बैठे हैं, कम से कम 60% पीड़ित मतलब महिला है, और आपने अच्छी कविता गाई सबके लिए। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यार। कहीं कहीं क्या देखो बुढ़ापा में कहीं आज मेरी पीड़ा अपने मुंडो निकली जानी हूँ, बड़ो पुण्य कहीं भी। बेटा बेटा पेमेंट रुकवाए तू। बाकी आपने आनंद है भाई साहब, आनंद और मस्ती रही आपने कटे कमी नहीं। माताओं बहनों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। वो देखो अपने अटे मायरो लेने जा रहा, मायरो आप समझो, मायरा में सब समझो गई। हाँ तो समझो तो धाका लंदन में बैठा हो तो मायरो लेने जा रहा, आगे आगे लुगाएं जा रही, पाचे पाचे मनक जा रहा, लुगाएं गीत गाती थकी जा रही। वो मारे बड़े मुँह बस स्टैंड पर उबो, मारे बड़े एक अंग्रेज उबो। अंग्रेज अपनी जिंदगी में कभी मायरो नहीं देखियो। तो मैं बनी अंग्रेज मैंने पूछियो कि व्हाट इज दिस। उस अंग्रेज ने मुझसे पूछा व्हाट इज दिस। मैंने कहा दिस इज मायरा एंड शादी में लायरा। उसको समझ में नहीं आया, बेचारे को चक्कर आ गए, नीचे गिर के वापस खड़ा हुआ होश संभाल कर, और मुझसे पूछा हिंदी में क्या कहा आपने। मैंने कहा मेवाड़ी में रोयो थारा बाप ने। और माताएं मैंने वहां से चली, माताएं मैंने गीत गाती हुई जा रही, और गीत क्या गा रही आपको आता हो तो मेरे साथ में गाना। यहाँ पर बैठी हुई माताओं बहनों से प्रभु द्वारिकाधीश के चरणों में खड़ा होकर कहना चाहता हूँ कि आपको जो शादी ब्याह के गीत आते हैं, जो लोक गीत आते हैं, वो अपनी आने वाली बेटियों को सिखाना, अपने आने वाली बहुओं को सिखाना। बाकी लोक गीतों की ये मौखिक संपदा आपके साथ में नष्ट हो जाएगी। वाह वाह। फिर कोई लोक गीत नहीं गाएगा भाई साहब। पहले ब्याह में जाता अभी लुगाया गीत गाती, और गीत कहीं गाती के चालो गजानंद जो सिड़ा रे चाला, अरे अच्छा अच्छा लगन लिखावा हो गजानंद कोटारी गाड़ी
पेनो पत बाजे वाह। अरे कोरे दादो सारी प्यारी अब तो कामन की दौराज अरे अच्छा। कामन करता तो पहली कहता अब तो राजन मारा और राज अरे गोड़ी चाबे चनारी दाल राइवर जी में दाल में भात घोड़ी चाबे चनारी दाल राइवर जी में क्या दाल बात है, में गाना। भात हे अशा गीत अबे कोई गावे अबे गावे की किकोड़ा जेड़ा लुगाई ने आवे नहीं अबे ये मोटा मोटा व्याह भाई साहब मोटा मोटा करोड़ों रा व्याह और कोड़ियारा लकन नहीं और जो मैंने व्याह में एंट्री करो आप मैं वाटिका में एंट्री करो जोर जोर गाना बजे ये थप्पड़ मारूंगी रे साला थप्पड़ मारूंगी आटो कसी चक्की रे और जोर जोर डीजे वाजे और वना डीजे में गाना कैसे वाजे खबर है ये बिलवाड़ा मलगी रे ए वना अन्नो मलगी रे क्या आटो कसी चकीरो खा दो बयान मोटी होगी अरे मोटी होगी रे बयान जाडी होगी और बीच बीच में एक आवाज और आती उस आवाज से अपने बिहार का कोई लेना देना ही नहीं कोई वो आवाज जोर जोर से बजती ध्यान से आप सबने डीजे सुना हो तो बड़ा आनंद आएगा बीच बीच में आवाज क्या आती कि आटो कसी चकीरो खा दो बयान मोटी होगी अरे मोटी होगी रे बयान जाडी होगी डीजे पंडित सुनील व्यास 978 के आटो कसी चकीरो खा दो बयान मोटी होगी आटो में कई फर्क नहीं पड़ो थारी बाई रे थायराइड वे गयो अगर लोक गीतों को बचाने की इस मुहिम में आप मेरा साथ देना चाहते हो तो एक बार सारे लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ सारे लोग क्या बात है कानू जिंदाबाद जिंदाबाद यार क्या अद्भुत कवि सम्मेलन हो रहा है और माताएं बहनें क्या होती मैं प्रणाम करता हूँ 4 पंक्तियों से अपना स्थान ग्रहण करता हूँ माताएं बहनें होती क्या है कि रोज जल्दी उठ कर आंगन बुहार जाती कोना घर का सवार जाती बेटियां रोज जल्दी उठ कर आंगन बुहार जाती कोना घर सवार जाती बेटियां पिताजी का हर दुख भी न कहे जान जाती कई चमन में ही मार जाती बेटियां कभी सीता बन वनवास भोगपति संग दुनिया के रावणों को तार जाती बेटियां माता पिता जब दुनिया में नहीं आने देते तब जिंदगी की जंग हार जाती बेटियां वाह वाह वाह